नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं बिहार के एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर जिनकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर जारी है, क्योंकि कल उन्होंने अपने आईपीएस की जॉब से इस्तीफा दे दिया। ये खबर आपको पता होगा और खबर ये है कि वे जनसुराज के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में जिन्होंने वीआरएस लिया या इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी सियासी करियर कैसी रही। लेकिन उससे पहले शिवदीप लांडे ने अपने इस्तीफे में कहा है कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने का मुझे मौका मिला। मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आईपीएस की पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ, परंतु बिहार में ही रहूंगा और बिहार मेरी कर्मभूमि आगे भी रहेगी। जय हिंद। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। खबर है कि वे जनसुराज से जुड़ सकते हैं और पटना के शहरी इलाके वाले किसी विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़के अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। यानी पिछले कुछ दिनों के भीतर दो आईपीएस ऑफिसर की इस्तीफा से बिहार में पहले काम्या मिश्रा का हुआ और अब ये इस्तीफा हुआ है शिवदीप लांडे का। कुल मिलाकर आपको बता दें कि काम्या मिश्रा के भी जनसुराज से जुड़ने की चर्चा है और अब इनके भी जनसुराज से जुड़कर पटना के शहरी इलाके से चुनाव लड़ने की विधानसभा की चर्चा है। वैसे जितने आईपीएस ऑफिसर पॉलिटिक्स में गए हैं उनमें से राजनीति में जिन्होंने किस्मत आजमाया है, निखिल कुमार और सुनील कुमार की किस्मत सियासत में परवान चढ़ी है। बाकी सबकी नाव जो सियासत में है वो बीच बसदार में फंस के कहीं रह गई है। यानी निखिल कुमार और सुनील कुमार जैसा किस्मत किसी आईपीएस ऑफिसर ने बिहार में बतौर पॉलिटिशियन नहीं पाया। निखिल कुमार तो राज्यपाल तक की कुर्सी पर आसीन हो गए और सुनील कुमार प्रदेश की शिक्षा मंत्री बन गए। आपको बता दें कि पूर्णिया रेंज के आईपीएस ऑफिसर थे शिवदीप लांडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं बाकी आईपीएस ऑफिसर्स की जिनकी चर्चा हो रही है, जिसमें निखिल कुमार का नाम है, इसके अलावा कई और चेहरे का नाम है। लेकिन सबसे पहले जो पूर्व डीजीपी थे आशीष रंजन सिन्हा, आर प्रसाद का नाम, ये सब भी चुनाव लड़े लेकिन ये जीत हासिल नहीं कर पाए। बिहार में रिटायर्ड डीजीपी की भी चर्चा रहती है, इनमें कोई जीत नहीं पाया। उनमें आरजेडी के नेता, बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने वाले डीपी ओझा का भी रहा। वो बेगूसराय से चुनाव लड़े भी लेकिन चुनाव वे बुरी तरह हार गए। इसके अलावा पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा 2014 में कांग्रेस के टिकट पर नालंदा से चुनाव लड़े और वे भी चुनाव हार गए। पूर्व पुलिस महानिदेशक आर प्रसाद तो पंचायत का चुनाव लड़े और वे भी चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर जो आईपीएस ऑफिसर्स की ये तादाद है, इनमें कई पूर्व डीजीपी का नाम है जो चुनाव तो लड़े। गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा तो आप सब ने देखी होगी, आजकल वह कथावाचक बन गए हैं। जो पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने वीआरएस भी लिया था इस आस में कि 2019 में बक्सर से बीजेपी उन्हें टिकट देगी, पर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। फिर उन्हें उम्मीद था कि जेडीयू उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, लेकिन वे भी ना हो सका और इसके बाद वे कथावाचक बन गए और उनकी नीतीश सरकार में मंत्री जो सुनील कुमार है वो भोरे से विधायक, हालांकि कम अंतर से वो चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जीतते ही नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बना दिया जो डीजी के पद से रिटायर हुए थे। प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर भी बने अभी हैं। इसके अलावा वो प्रदेश सरकार में मद्य निषेध मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, पूर्व डीजी हैं। इसके अलावा आईजी रेंज के ललित विजय सिंह भी सांसद बने। निखिल कुमार औरंगाबाद से 2004 में कांग्रेस के सांसद बने। उसके बाद जब भी लड़े हार गए। निखिल कुमार बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं। उनके परिवार के कई लोग लोकसभा व राज्यसभा गए। ललित विजय सिंह जनता दल के टिकट पर 1989 में बेगूसराय से चुनाव भी जीते, केंद्र में मंत्री भी बने और पूर्व डीजीपी डीएन सहाय कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन राज्यपाल रहे। मौजूदा डीजीपी आलोक राज उनके दामाद हैं। आपको बता दें कि डीजी के पद से रिटायर होने वाले सुनील कुमार जो 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, वे तो जेडीयू से चुनाव लड़के विधायक बन गए और सांसद भी बन गए, विधायक बन गए और मंत्री बन गए। हालांकि इसमें गुप्तेश्वर पांडे का बात कहीं बन नहीं पाया। इसके अलावा एक और नाम है जिनकी चर्चा
जोरों पर रहती है आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर थे। हालांकि वे चुनाव से पहले उन्होंने बीआरएस लिया इस भरोसे में कि बक्सर से बीजेपी उन्हें टिकट देगी, पर बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को चुनाव लड़ा दिया। वे चुनाव बक्सर से निर्दलीय लड़े, वे जीते तो नहीं लेकिन बीजेपी के हार के कारण बक्सर में जरूर बन गए। इन दिनों वह जनसुराज के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं आनंद मिश्रा। तो कई सारे आईपीएस ऑफिसर के बारे में हमने आपको बताया, उनमें अगर सबसे खराब सियासत अगर सियासी करियर अगर किसी का रहा, जो करियर शुरू ही नहीं हो पाया, वो गुप्तेश्वर पांडे का रहा। ना उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, ना जदयू ने टिकट दिया, बाद में वो कथावाचक बन गए। बहुत अच्छा कथा वो सुनाते हैं। वक्त अगर आपके पास होगा तो उनका कथा सुन भी सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करिएगा सुनील कुमार की सियासी करियर परवान चढ़ी, निखिल कुमार की सियासी करियर परवान चढ़ी, ऐसे कई आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके सियासी करियर परवान चढ़ी। लेकिन कई सारे आईपीएस ऑफिसर ऐसे भी हैं जिनके सियासी करियर में कोई खास व कमाल नहीं कर पाए। चुनाव लड़े लेकिन जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। लेकिन अब शिवदीप लांडे जो कि अपना आईपीएस का पद छोड़ चुके हैं, जनसुराज में शामिल होने की चर्चाएं हैं, और अगर वह शामिल होते हैं तो फिर पटना के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा तो काम्या मिश्रा के भी शामिल होने की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप रिपब्लिक बिहार लाइव के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।